पंजाब में चनाब, रावी और सतलज में सैलाब से हर तरफ तबाही। 1769 गाँव ज़ेर-ए-आब, 14 लाख अफराद मुतासिर हो गए। 18 जाँ बहक, खड़ी फसलें तबाह, कीमती सामान मवेशी बारिश की नजर हो गए। सियालकोट में दोबारा सैलाब का खदशा। झंग में दरियाए चनाब का पानी बेकाबू। शहर को बचाने के लिए मजीद 2 बंदों में बारूद लगाकर शिगाफ डाल दिए गए। चिश्तिया में बस्ती शादम शाह के करीब हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मेलसी के मकाम पर दरियाए सतलज की बेरहम मौजों ने दर्जनों मकीनों को बेघर कर दिया। मुल्तान के हुदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रेला दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से जायद अफराद की नकल मकानी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। तलवार पोस्ट के मुलहका देहात खाली कराने के ऐलानात। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गंडा सिंहवाला के मुकाम पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। बहाव 3,03,000 क्यूसेक पर आ गया। हैड सुलेमान की और हैड इस्लाम पर अब भी सैलाबी खतरात मौजूद। पंजाब में दरियाओं की शदीद उगयानी के बायस सैलाबी सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल। लाहौर में दरियाए रावी की सतह में कमी आने के बाद सैलाब का फौरी खतरा टल गया। कसूर, मुल्तान, सियालकोट, राजनपुर, पाकपतन और दीगर जनूबी अजला में सूरत हाल अब भी गैर मामूली और ख़तरनाक है। लाहौर में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी इदारों का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी। रावी के अतराफ आबादी वाले इलाकों को खाली करवा दिया गया। 800 से जायद मकानात खाली करवा कर मकीनों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। भारतीय आबी दहशत गर्दी जारी। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चन्योर, झंग और तरीमों का रुख कर गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। दरिया रावी में तूफानी के सबब आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम। उकाड़ा, साहिवाल और टोबा टेक सिंह समेत लाहौर से नीचे के अजला के लिए खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहना है मुमकिन तौर पर सैलाबी रेले का बहाव मजीद बढ़ सकता है। कसूर और मुलहका इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। शहरी बसूरत मकामी इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। कलां, बुर्ज कलां और इस तरह के मुल्का देहात, इन तमाम को रात खाली करवा लिया गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पानी रिसीडिंग ट्रेंड में था और अब 3,03,000 क्यूसिक्स के ऊपर आके स्टडी ट्रेंड में ये दरियाए सतलुज में मौजूद है पानी, और अब ये आगे हेड सलमानकी की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए सतलज के बहाव के करीब देहात को खाली करा लिया गया। सैलाबी रेला हेड सुलेमानकी की तरफ बढ़ रहा है। GPTM इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हेड मिराला पर 1,75,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। तरेमू हेडवर्क्स पर बहाव 1,45,000 क्यूसिक है। पानी का दबाव बढ़ रहा है। 8 लाख क्यूसिक से जायद का रेला कल पहुंचेगा। हेड सिंधाई और कबीरवाला की जानिब पानी का दबाव बढ़ने लगा। गुड्डू बैराज पर 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजरने का इम्कान है, जबकि हेडवर्क्स, पुल और बैराजों को बचाने के लिए बर वक्त फैसले लिए गए। वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका हुकाम सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये जो पंजाब में तबाही आई है उसमें भारतीय आबी जारियत भी शामिल है। कुदरती आफात तो है, मगर जिस तरह तेज़ी से और जितना जल्दी से, जितना कम वक्त में एक टारगेट लग रहा था कि पानी को जिस तरह छोड़ा गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल में भारतीय जारियत भी शामिल। मोदी पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत आगे निकल चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बैनुल मज़ाहिब हमांगी खियालदास को हिस्तानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान 2022 से मौसमियाती तब्दीली का शिकार हो रहा है। सियासत से बालातर होकर इमदादी काम किया गया।
के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाबज़दा इलाकों में सिविल इंतजामिया के हमरा खिदमात में पेश हैं। दरियाई सतलज और हैर सुलेमानकी के सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में घिरे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन को ज़रूरी तिब्बी इमदाद की फराहमी के भी इंतजाम। दरियाई सिंध में भी शदीद सैलाब का खतरा। NDMA ने अलर्ट कर दिया। कोटरी बैराज में आज से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के। NDMA के मुताबिक 3 से 4 सितंबर के दौरान 9.5 लाख क्यूसेक के रेले पंजन हैड से गुजरेंगे। गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक। सक्कर बैराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के। करीबी नशीबी इलाके, ज़राई अराज़ी, आबादियाँ और देहात मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध को इंतजामिया अलर्ट रहने का हुक्म। 30,000 रेस्क्यू अमला तैनात, 500 इमदादी कैंप लगाने की भी हिदायत। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए नुमाइशी क्रिकेट मैच आज पेशावर में होगा। पेशावर ज़ल्मी और लेजेंड्स 11 में कई साबिक और मौजूदा खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। मैच की आमदन सैलाब मुतासरीन को दी जाएगी। वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और बाबर आजम की सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर आज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शाम या रात को सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। कराची में मौसम जज़वी अबर आलूद, बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 रोज़ा दौरा चीन के लिए रवाना। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रवानगी के वक्त वज़ीर आज़म ने इलाकाई ताउन और कसीरुल जहती को मुस्तहकम करने पर जोर देते हुए कहा कि चीन के साथ मौसमी स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाएंगे। खित्ते के दीगर अहम ममालिक से ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत भी होगी। अमन और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाएंगे। सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को 2 साथियों समेत रिहा कर दिया गया। तीनों को जमानत पर रिहाई मिली। फिरोजाबाद थाने से घर रवाना। मुकदमे से इंसदादी दहशतगर्दी की दफा खत्म। मदई सोहेल ने मुकदमा वापस ले लिया। मदई ने तहरीरी दरख्वास्त तहकीकाती अफसर को जमा करवाई। गढ़ी खैरों में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चिंची रक्षेग में सवार अफराद को गोलियां मारी। वाकया 2 बरादरियों के दरमियान देरीना तनाज़े पर पेश आया। लाहौर के इलाके हेयर बदियां रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला। अपनी बीवी, 2 बच्चों और ससुर को कत्ल करने वाला मुल्जिम अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के देखे साथी मौके से फरार हो गए। तलाश जारी। कराची के इलाके मलिर सऊदाबाद में ट्रैफिक हादसा। एक मोटरसाइकिल सवार जाम पर, दूसरा जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश और जख्मी को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। आशिकान रसूल का अपने अपने अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार। दुरूद व सलाम के महाफिल का इनकाद। शहर शहर, गलियों, मोहल्लों, इमारतों और मसाजिद को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दिया गया। कराची में 11 और 12 रबी अव्वल को हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़कों और लिंक रोड पर जलसों और रैलियों का इनेकाद होगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है।
गजा में इस्राएली फौज के हमले, इमदाद के मुतलाशी 6 अफराद समेत 67 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 322 हो गई। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम और इस्राएली फौज के दरमियान शदीद झड़पें, 2 सेवनी फौजी जहानुम वासल, 10 से ज़ायद जख्मी, 4 लापता। तुर्किया का इजराइल से तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। तुर्क वज़ीर ख़ारजा अकान प्रधान के मुताबिक तुर्किया बहरी जहाज़ों को इजरायली बंदरगाहों पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुर्क फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। दुनिया को गज़ा में इजराइल के पैदा करदा कहर को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। सह मुल्की सीरीज पाकिस्तान और यूएई का टकरा आज होगा। शारजाह में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हरा दिया। 183 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 रन पर ढेर हो गई। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं कि मैच कोई भी हो वो बहुत अहम होता है। दुबई में अच्छी तैयारी की, कोई हमसे ज़्यादा फेवरेट नहीं, हमारी टीम फेवरेट है। कप्तान कोई भी हो वो काबिल इज्जत है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इससे ग्राउंड में बहुत आसानी होती है। और सेकेंड सेट स्पेन के कार्लोस अल्काराज और नोवाक जोकोविच को यूएसए ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल हो गई। वुमेन सिंगल्स के टॉप सेट आरियाना सबालेंका और कजाकिस्तान की एलियाना रायबिकाना ने भी जगह बना ली, जबकि बरतानिया की एमा राजो का अनोखा सफर तीसरे राउंड में खत्म हो गया।